नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। चुनाव को लेकर राजस्थान में प्रत्याशियों की तस्वीर साफ। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की तस्वीर अब साफ हो गई है। कल दूसरे चरण की सीटों पर आए नामांकन पत्रों के उम्मीदवारों की नाम वापसी का आखिरी दिन तक 39 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए। इस तरह राजस्थान की अब सभी 25 सीटों पर कुल 266 उम्मीदवार चुनावी रण में हैं, जिनकी हार जीत का फैसला 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को 2 चरणों में होने वाले मतदान दिवस पर 5 करोड़ 35 लाख मतदाता करेंगे। निर्वाचन विभाग से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आज नाम वापसी के अंतिम दिन तक 39 उम्मीदवार मैदान से पीछे हट गए। मोदी के नेतृत्व में परिवार की नहीं विकासवाद की राजनीति होती है। जेपी नड्डा। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के कद्दावर नेता एक के बाद एक मरुधरा की भूमि पर चुनावी हुंकार भर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सोमवार को हनुमानगढ़ के सांगरिया में चुनावी रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विकासवाद और जातिवाद की राजनीति का अंतर बताया। एक तरफ जेपी नड्डा, सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, सीपी जोशी, किरोड़ी लाल मीणा समेत पार्टी के दिग्गज नेता अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करेंगे, तो वहीं पीसीसी में गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस वार्ता करेंगे। नव संवत्सर पर भगवा ध्वज का वितरण, सर्व हिंदू समाज द्वारा वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की कवायद। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में ठीक पहले सर्व समाज भारतीय नव संवत्सर पर भगवान ध्वजा वितरण अभियान शुरू कर रही है। इसके साथ ही सर्व समाज से वोटिंग कर मतदान बढ़ाने की अपील की जाएगी। इसको लेकर बीजेपी के पक्ष में जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सर्व समाज हिंदू महासभा इसे हिंदू नववर्ष के लिए समाज जागरण का कारण मान रही है। भारतीय नववर्ष नव संवत्सर आज 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। नव वर्ष के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए अलग अलग से प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार नव संवत्सर के साथ ही लोकतंत्र का महापर्व चुनाव भी आ रहा है। कांग्रेस ने अरविंद डामोर को पार्टी से 6 साल के लिए किया निष्कासित। कांग्रेस ने अरविंद डामोर को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। बता दें कि अरविंद डामोर बांसवाड़ा डूंगरपुर से पार्टी प्रत्याशी थे। ऐसे में कांग्रेस बीएपी गठबंधन में नया मोड़ आया। अब जब कांग्रेस ने अरविंद डामोर को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, तो अरविंद डामोर बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट कांग्रेस के सिंबल पर ही चुनाव लड़ेंगे। इधर कल सुबह से ही कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता डामोर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डामोर का फोन भी कल रात से बंद था। अब खबर आ रही है कि कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी अरविंद डामोर प्रेस वार्ता करेंगे। बागेश्वर धाम सरकार से मिलने पहुंचे सीएम भजनलाल। जोधपुर में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रामलीला मैदान पहुंचे। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद की ओर से कार्यक्रम हजारों की संख्या में उमड़े। इस दौरान भक्तों में उत्साह देखने को मिला। मंच पर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी पहुंचे। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे। बीकानेर मंच से कहा, कांग्रेस के पंजे ने देश को कर दिया गंजा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के बीकानेर के पांचू में कांग्रेस पर कल ताबड़तोड़ जुबानी हमले किए। भजनलाल शर्मा बीकानेर के पांचू में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां कांग्रेस पर जमकर बरसते हुए कहा कि आसमान से लेकर पाताल तक कांग्रेस के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि मुझे पंजा मत दिखाइए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस पंजे ने देश को गंजा कर दिया। इसलिए उन्होंने कहा कि इस पंजे की उंगलियों को मिलाकर हनुमान जी की मुष्टिका बनाएंगे। नीट यूजी के लिए आवेदन का एक और मौका। नीट यूजी 2024 के लिए फॉर्म नहीं भर पाए युवाओं के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एप्लीकेशन विंडो फिर से ओपन करने का फैसला किया है। एनटीए की ओर से जारी नोटिस के अनुसार स्टेक होल्डर्स के अनुरोध पर नीट यूजी के लिए आज 9 और 10 अप्रैल को एप्लीकेशन विंडो फिर से खुलेगी। जो कैंडिडेट नीट यूजी में शामिल होना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। ये मौका फिर से दोबारा नहीं मिलेगा। भारत का बाबर नहीं, रघुवर का देश, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जोधपुर में आध्यात्मिक समाधान सत्र में बोले। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सोमवार को जोधपुर में सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र का बिगुल फूका। उन्होंने दशहरा मैदान में आयोजित आध्यात्मिक समाधान सत्र में कहा कि हमें गर्व होना चाहिए कि हम सनातनी हैं, हमें इसे बनाए रखना होगा। करीब 2 घंटे तक उन्होंने हिंदू धर्म पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत से कहा कि आप जल्दी कथा आयोजन की तैयारी करें।
हम जोधपुर में एक कथा भी करेंगे, यहाँ दिव्य दरबार लगाएंगे। सोमवार को विश्व हिंदू परिषद जोधपुर द्वारा आयोजित श्री राम नवमी महोत्सव में बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि हर हिंदू माथे पर तिलक लगाए और घर के बाहर अपने धर्म का ध्वज लगाए। उन्होंने कहा कि हम किसी मजहब के विरोध में नहीं हैं, लेकिन अपने धर्म के कट्टर भी हैं। हम किसी के विरोधी नहीं, सबको रहना चाहिए, लेकिन फायदे में या फिर कायदे में होना चाहिए। उन्होंने कहा जब तक हमारे प्राण रहेंगे तब सनातनियों को एकजुट करते रहेंगे। नागौर सीट पर एक परिवार का दबदबा, 18 में से 9 बार जीता चुनाव। राजस्थान में लोकसभा चुनावों में नागौर संसदीय क्षेत्र में अब तक हुए चुनावों में मिर्धा परिवार का दबदबा रहा है। पिछले 18 चुनावों में सबसे ज्यादा 9 बार इस परिवार के सदस्यों ने बाजी मारी है। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्धा सर्वाधिक 6 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आगामी 19 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव में मिर्धा परिवार के सदस्य और नाथूराम मिर्धा की पोती और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा फिर चुनाव लड़ रही है। यहाँ उनका मुकाबला पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें शिकस्त देने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल से है। हालांकि ज्योति मिर्धा पिछला चुनाव कांग्रेस से लड़ा था और इस बार वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गई है और वह भाजपा प्रत्याशी के रूप में यहां से फिर से चुनाव मैदान में है। बांसवाड़ा बागीदौरा से कांग्रेस के उम्मीदवार लापता, नहीं उठाया पर्चा। राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर पेच फंस गया है। यहां कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है, लेकिन पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अरविंद डामोर ने पर्चा नहीं उठाया है। इसी प्रकार बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने बाप का समर्थन किया है, लेकिन पार्टी के प्रत्याशी कपूर सिंह ने पर्चा नहीं उठाया है। ऐसे में ईवीएम मशीन में पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ रहेगा। इसका फायदा बीजेपी उम्मीदवारों को हो सकता है। यहाँ से नाम वापस लेने का कल अंतिम दिन था, लेकिन 3 बजे तक किसी ने भी नाम वापस नहीं लिया है। 2 पश्चिमी विक्षोभ दे रहे हैं दस्तक। राजस्थान में तेज आंधी बारिश का येलो अलर्ट। राजस्थान में मौसम बदल गया है। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक 14 मिलीमीटर बारिश अजमेर, जैसलमेर और भोपालगढ़ में दर्ज की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 10 से 14 अप्रैल के दौरान राजस्थान के विभिन्न में मौसम खराब रहेगा। आईएमडी ने राजस्थान के विभिन्न में 10 से 14 अप्रैल के दौरान गरज चमक के साथ छिटपुट हल्की से मध्यम बारिश देखी जाएगी। वैभव गहलोत को लेकर बड़ी अपडेट। इस बड़े नेता ने किया समर्थन का ऐलान। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे और जालौर सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावनाएं अब खत्म हो गई है। जालौर सिरोही लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी लाल सिंह धनपुर ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत का समर्थन किया है। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर लाल सिंह ने बसपा के टिकट पर नामांकन दाखिल किया था। अब उनका कहना है कि कांग्रेस मेरा परिवार है, परिवार में झगड़ा होता है, अब मैं कांग्रेस के साथ हूं, पार्टी को मजबूत बनाऊंगा। व्हाट्सएप का नया फीचर अब देखना ही पड़ेगा स्टेटस। व्हाट्सएप ने स्टेटस को लेकर नया फीचर रोल आउट किया है। इसकी मदद से स्टेटस में किसी को टैग मेंशन कर सकेंगे। इसके बाद जैसे ही व्हाट्सएप स्टेटस को पोस्ट करेंगे तो उस यूजर के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। जिन यूजर्स को मेंशन किया जाएगा उन्हें स्टेटस देखना ही पड़ेगा। वाह बीटा इन्फो की तरफ से स्क्रीनशॉट्स भी शेयर कर इसकी जानकारी दी गई है। फिलहाल ये बीटा वर्जन में है, स्टेबल वर्जन में कब आएगा इसकी जानकारी नहीं है। बीएड शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले प्राइमरी शिक्षक के रूप में नियुक्त बीएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि उनकी नियुक्ति पर कोई असर नहीं होगा, यानी वो नौकरी करते रहेंगे। साथ ही एससी ने यह भी कहा कि अगर किसी की नियुक्ति अंतरिम नहीं थी और इस शर्त पर हुई थी, उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी, उसकी नियुक्ति अवैध होगी। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस ने पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करने पर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के विचार से करना देश को बांटने की कोशिश है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि ईसी के पास कुल 6 शिकायतें दर्ज कराई गई है, जिनमें से 2 पीएम मोदी के खिलाफ है।